हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में से ऐसे कौन से 5 सबसे बढ़िया स्टॉक्स कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हमें मिले हैं, उसके बारे में आप लोगों के साथ डिटेल में बात करेंगे। कल हमने जो वीडियो रिलीज किया था वहां पे निफ्टी 50 में से 10 स्टॉक हमने ढूंढे थे जो लोएस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो पे थे। तो उसके बाद हमें कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर आप ये निफ्टी नेक्स्ट 50 पे भी कीजिए, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो होते हैं उन पे भी अगर ये अप्लाई करोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज पूरा का पूरा जो फोकस है ओवरऑल जो बड़ी कंपनीज पे ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेग ऑफ लीडर्स जो है वहां पे अगर ये एनालिसिस किया जाएगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो हमने सोचा ठीक है, ये नेक्स्ट एनालिसिस हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप 5 कंपनीज पे करेंगे जो इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस से सामने आई है। इसके बाद मिड कैप इंडेक्स पे भी एक अटेम्प्ट होगा एंड स्मॉल कैप इंडेक्स पे भी एक अटेम्प्ट हमारे साइड से होगा कि जहां पे लोएस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो की जो कंपनीज है उनको फाइंड आउट किया जाएगा और उसके बाद कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके आप लोगों के सामने टॉप 5 कंपनीज प्रेजेंट की जाएंगी। तो यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में से कौन से ऐसी 5 कंपनीज सामने आई है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशंस करेंगे। इसके पहले आप लोगों को बता दें कि हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 ये के जो 50 लार्ज कैप कंपनीज है उनका एक डेटा एनालिसिस किया, जिसमें फर्स्ट जो हमने यहाँ पे स्क्रीनर रखा था वो था कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0 होना चाहिए, या फिर पूरा का पूरा एनालिसिस करके जो कंपनीज हमारे सामने आई वहां पे 18 ऐसी कंपनीज आई जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग नाम हमारे सामने आए हैं, जैसे कि सीमेंट सेक्टर से आए हैं, एफएमसीजी सेक्टर से आए हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से आए, इंश्योरेंस सेक्टर से आए। तो अलग अलग डाइवर्सिफाइड बुक यहाँ पे डेवलप होती हुई नजर आई। तो टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो जिनका 0 है ऐसी 18 कंपनीज हमारे सामने आ गई। फिर हमने क्या किया, हमने 3 और पैरामीटर यहाँ पे ऐड किए। कौन से ये 3 पैरामीटर? जब हमने डेट टू इक्विटी रेशियो देख लिया, उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 0 डेट टू इक्विटी रेशियो होगा तो डेफिनेटली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो फिर नेक्स्ट पैरामीटर हमने देखा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है कंपनी का, कि भाई नया कैपिटल अगर कंपनी रेज करती है तो फिर आरओसी कैसा आता है उस वजह से। देन रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स को कितना पैसा ये कंपनी वापस दे पाती है परसेंटेज टर्म्स में, उसका भी नंबर देखा। एंड देन लास्ट जो पैरामीटर हमने देखा वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स देख के हमने यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और फिर इनको अलग अलग नंबर्स प्रेजेंट किए, और उन नंबर्स में से कौन सी ये ऐसी 5 कंपनीज है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रैंक पे आई है उसके बारे में अभी आप लोगों के साथ हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो पहली जो कंपनी है विद दिस काइंड ऑफ एनालिसिस जो सबसे ज्यादा नंबर्स लेके सामने आई है, उस कंपनी का नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। हाँ, यहाँ पे अगर नाम देखोगे आप तो बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम यहाँ पे नहीं लगता, बहुत ज्यादा डिस्कशन भी इस कंपनी के बारे में नहीं लगते, बट एक बहुत ही बढ़िया मोट लेके ये कंपनी हमेशा रही है मार्केट में, और इनका जो एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है उसको थोड़ा सा हिलाने में ये ओपन सोर्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी आए, बट फिर भी वो विश्वसनीयता अभी तक वो नहीं ले पाए, इसलिए इनका मार्केट लीडरशिप अभी भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, 20,000 करोड़ प्लस का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है अभी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर अगर हम देखेंगे तो 47.01% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है इस कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर अगर हम आप लोगों के सामने रखेंगे तो दैट इज अराउंड 28.74%। करंट जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है इस कंपनी का वो है 13.25। अगर हम इसको हिस्टोरिकल मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से देखेंगे सो दैट नंबर इज 23.5। तो वहां से इट इज ट्रेडिंग एट 13.25, इट मींस मोर देन 40% हिस्टोरियन मीडियन पी के डिस्काउंट पे ये ट्रेड हो रही है कंपनी अभी। प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, 73.42% का प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में है। तो ये इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में नंबर 1 पोजीशन पे आई हुई कंपनी है। नंबर 2 पोजीशन पे एक एफएमसीजी कंपनी आई है, जिस कंपनी का
जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसके प्रोडक्ट का, वो जैसे ही आप लोग उठ जाते हो तो इसका प्रोडक्ट यूज करते हो, सो ये डेफिनेटली इस कंपनी का नाम है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दिस इज 36,000 करोड़ प्लस कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत हेल्दी है, 72.97% का आरओसी इस कंपनी का है। शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दे पाती है कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दैट नंबर इज अराउंड 50.87%। इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज अराउंड 45। प्रमोटर की होल्डिंग 51% के इस कंपनी में। मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, अगर हिस्टोरिकल मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखा जाएगा सिंस क्वाइट लॉन्ग, अगर हम 10-15 साल का लेते हैं नंबर यहाँ पे, सो दैट नंबर इज अराउंड 41। सो इट मीन्स कि कंपनी के जो हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज है उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो डिफेंसिवनेस मार्केट ने अभी लिया हुआ है, उस चक्कर में लोगों को लग रहा है कि भाई इट्स बेटर टू गो एंड इन्वेस्ट इनटू एफएमसीजी कंपनीज रादर देन गोइंग एंड इन्वेस्टिंग इनटू एनी काइंड ऑफ लिवरेज्ड प्लेस। तो वहां पे जैसे हमने कल देखा था एचयूएल का नाम सामने आया था, वैसे ही यहाँ पे कोलगेट का नाम सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वेरी गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अर्निंग विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। बहुत सारे चैलेंजेस आने के बावजूद जो हमने देखा है, स्पेसिफिकली आयुर्वेदिक चैलेंजेस जो टूथपेस्ट मार्केट में आया था पतंजलि से इस कंपनी को, बट ये बहुत बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर चुकी है एंड स्टिल इट इज मेंटेनिंग इट्स लीडरशिप पोजीशन। सो दिस इज अ कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये आपकी रडार पे जरूर होनी चाहिए हमें लगता है। तो यहाँ हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में भी इस कंपनी का शेयर है। सो अगर आपको उसका डिटेल्ड परसेंटेज चाहिए, कितना एलोकेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। नंबर 3 पोजीशन पे है HDFC AMC, यस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वी अंडरस्टैंड कि वी आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स इन कैपिटल मार्केट्स, वैसे इस कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो वहाँ पे कभी भी निगेटिव साइड में जाएगा ऐसा हमें नहीं लगता है। बहुत ही स्टेडी बिजनेस रहेगा आने वाले समय में भी। करंट सिनारियोज में डेट फंड्स वगैरह के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसकी वजह से जो रिडेम्पशन प्रेशर्स देखे जा रहे हैं, बट वी स्टिल फील विद द काइंड ऑफ बैकिंग दिस कंपनी हैज ऑफ द HDFC ग्रुप, वी स्टिल फील कि ये जो डिफिकल्ट वेदर से इसमें से ये प्रॉपरली सेल थ्रू हो जाएगी। 54,000 करोड़ प्लस का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ज़्यादा लंबी हिस्ट्री कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है बिकॉज 1.5 साल पहले ही ये कंपनी लिस्ट हुई है, 1.5-2 साल पहले। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर हम नंबर देखेंगे तो 51.64% का नंबर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। आरओई का यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स को कितना पैसा वापस कर पाती है ऑन द कैपिटल दे हैव रेज्ड इज अराउंड 34.96%। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है वो 41.75 का है अभी, एंड जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 79.61% है। तो जैसे कि रूल है सेबी का कि लिस्टिंग होने के बाद 3 साल के पहले आपको 75% तक शेयर होल्डिंग लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनके जो फॉरेन प्रमोटर है वो शायद स्टेक सेल करते हुए नजर आ सकते हैं इन कमिंग टाइम। देन मीडियन पी जो है इस कंपनी का, हिस्टोरिकल मीडियन पी इज अराउंड 44.5। वी अंडरस्टैंड कि ज्यादा हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है हमारे पास क्योंकि लिस्टिंग ये हार्डली 1.5-2 साल पहले हुई है इस कंपनी की, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिस तरीके का पेनिट्रेशन म्यूचुअल फंड्स में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इंडिया में, सो दिस कंपनी हैज अ वेरी लॉन्ग पोटेंशियल ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी एंड अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी ऑल्सो। सो दोनों पैरामीटर पे ये कंपनी हमें काफी अच्छी लगती है। और जो ट्रस्टेड नाम है HDFC का, ब्रांड नेम ग्रुप बहुत बढ़िया है। जब डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं, जो सिनारियो हमने फ्रैंकलिन में डेवलप होता हुआ नजर आया देखा था, तो वहां पे ऐसा सिनारियो यहाँ पे नजर नहीं आएगा। रीजन बिहाइंड बिकॉज HDFC बैंक, HDFC ग्रुप्स ओवरऑल स्टेक सेल, मतलब उनका जो इमेज है वो स्टेक पे होती है, तो वहां पे ये इशू कभी ये बैंक आने नहीं देगी, तो इसलिए वो प्रेशर इस कंपनी में आते हुए हमें नहीं लगते दोस्तों। सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्ले, डेफिनेटली यू शुड हैव अ क्लोज वॉच ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया नंबर सामने आए हैं। जीरो डेट कंपनी है,
डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अराउंड 27,000 करोड़ प्लस का है, आरओसी अगर आप देखोगे तो 46.57% है, रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर 34.63% है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज अराउंड 18.16, मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इसी लेवल के आसपास रहा है अराउंड 18.5 18.6, तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। 74.53% का प्रमोटर का स्टेक कंपनी में है एंड एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है ओवरऑल एल&टी ग्रुप में, अपार्ट फ्रॉम देयर जो उनका बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड का, तो यहाँ पे आईटी में उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, इसीलिए ये जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी व्हाट दे आर ट्राइंग विच वी हैव ऑलरेडी सीन विद द माइंडट्री व्हाट हैपेंड एंड हाउ दे एक्वायर्ड एंड एवरीथिंग, सो हमें लगता है आने वाले समय में और ज़्यादा इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस हो सकते हैं इस कंपनी से भी आते हुए नजर आएंगे। बट फाइनेंशियली जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग तरीके से ये कंपनी मजबूत तरीके से खड़ी हमें नजर आती है। एंड लास्ट जो कंपनी वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम बात करेंगे तो 32,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। आरओसी के जो नंबर्स है वो बहुत हेल्दी है 72.38% एंड आरओई इज अराउंड 49.46%। जैसे कि हमने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जो कंपनीज के आरओसी आरओई के नंबर्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं उन कंपनीज का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हमें नजर आता है। सो 77.16 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है इस कंपनी का करेंटली। मीडियन हिस्टोरिकल मीडियन पी रेशियो अगर हम देखेंगे इस कंपनी का सो दैट इज अराउंड 48 के आसपास है, तो वहां से अगर आप देखोगे 48 से लेके 77, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। दिस शोज कि जब भी डिफेंसिवनेस मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवरप्ले होता है तो ऐसी कंपनीज में एलोकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ऐसे नंबर सामने आते हैं तो हमें लगता है कि दैट्स वाई पीपल शुड स्टे इन्वेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बट जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आएंगे इकोनॉमी के, तो वहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक का डाउन साइजिंग हो सकता है एंड पीपल विल स्टार्ट गोइंग टू लिटिल एग्रेसिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज। प्रमोटर का जो होल्डिंग है इस कंपनी में दैट इज अराउंड 70.64%, तो सारे पैरामीटर्स पे काफ़ी हेल्दी ये कंपनी अभी नजर आ रही है, बट डेफिनेटली प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड हो रही है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब आवर मॉडल पोर्टफोलियोज डू विजिट आवर वेबसाइट investindia.in। वहाँ पे स्टे होम ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट डिस्काउंट्स अप टू 10 to 25% इफ यू गो फॉर कॉम्बो ऑफर्स। दोस्तों हम 10 मई को दोपहर को 4 बजे एक क्विज करने वाले हैं, फाइनेंशियल क्विज है जिसमें तंबोला और हाउसी आप लोगों ने खेला होगा ये आजकल के जो लॉकडाउन्स में, तो वहाँ ये गेम फाइनेंशियल क्विज के तौर पे हम खेलेंगे जहाँ पे आप लोगों को टिकट्स भी मिल सकते हैं। इफ़ यू गो डिस्क्रिप्शन में हमने वो ब्लॉग का आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डिटेल में वो देख सकते हो सारे। हमने कल ही उस पर एक वीडियो भी रिलीज़ किया है, तो वो भी आप देख सकते हो एग्जैक्टली हम कैसे वो क्विज करने वाले हैं। और उसके जो टिकट के प्राइजेज है वी डू नॉट इंटेंड टू earn anything out of it. We are giving our books also free of cost with those tickets, तो आपको learning भी रहेगा वहाँ पे and overall it will be a fun session of at least 1.5 hours। तो ज़रूर उस पर्टिकुलर क्विज के टिकट्स लीजिए दोस्तों। We would like all you people to join us, और वो एक फन सेशन हम आप लोगों के साथ ज़रूर करना चाहेंगे दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।